चेयरमैन साहब, है तो ये बजट सेशन, तो मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट का काम ही यही है कि हम इससे बजट पे बात करते हैं। लेकिन ये तकरीबन मेरे ख्याल में चौथा बजट है जिसको हम भी इस हाउस में देख रहे हैं। यहाँ मोस्टली बजट पे आपने एक स्पीच आपने अभी सुनी है, तो उस पर वही बातें हैं जो हम माजी में सुनते आए हैं। उसी सेशंस में, उन्हीं सेशन में उन्हीं बातों का जवाब भी दिया गया है। पहले तो मेरे एक दोस्त ने अभी ताज़ा जो बातें की, मैं उसकी थोड़ा ऐसे जवाब दे दूं। 2018 के इलेक्शन पे ऑब्जेक्शन था कि वो आरटीएस का इलेक्शन था। तब तक उस पर ऑब्जेक्शन रहा जब तक अप्रैल 2022 में हमारी गवर्नमेंट नहीं गई खान साहब की। जब 10 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट आई, पीडीएम गवर्नमेंट की, तो वो कौन से आरटीएस पे आई थी? आया वो अप्रैल में कोई नए इलेक्शन हुए थे? वो ही थे आरटीएस। 2018 के जो इलेक्शन थे उसी पे था। उसके बाद जब बाकी सूबे थे, पंजाब में भी इलेक्शन हुआ, सिंध में भी इलेक्शन हुआ, तो सिंध में भी गवर्नमेंट थी, तो वो कौन से आरटीएस पे आई थी? वो ही आरटीएस था। इस पे शहादत साहब बैठे हैं, इरफान साहब बैठे हैं, इस पे पहले भी डिस्कस हुई है कि अगर आरटीएस पे ऑब्जेक्शन है तो फिर आप इलेक्शन हुकूमत न लेते। 2022 अप्रैल में आप कहते हैं कि चलें, खान साहब की हुकूमत गई, अब हम नए इलेक्शन में जाते हैं। उस वक्त आपको इक़्तिदार मिल गया तो बस आपका आरटीएस का जो बहाना था, एहतिजाज खत्म। नंबर 2, बात आई 2024 के इलेक्शन में। मैं ज्यादा डिस्कस में नहीं जाता, ये पहले भी डिस्कस हुआ था। मेरे दोस्त ने यहाँ कहा था कि जो केपी में इलेक्शन हुआ है वो किसी इमाम काबा ने नहीं करवाया, इमाम अबू हनीफा ने नहीं करवाया। तो मैंने उनको जवाब दिया था, तो वो इलेक्शन बिल्कुल इमाम अबू हनीफा ने भी नहीं किया, इमाम काबा ने भी नहीं करवाया, वो करवाया था इमाम इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने। मैंने उस वक्त बताया था ऑडिट से हम नहीं भागते। मैं आपको आज इनवाइट करता हूं कि स्टार्ट करें केपी से, NA1 से, उसके PS से, उसके सूबाई इलेक्शन से। पहले उसकी ऑडिट करवाएं, उसके बाद जो है आप बाकी सूबों में जाएं। छोड़िए एक कौन सी बातें आप वहां से कराएं ना, कौन आपको मना करता है? हर मरतबा इलेक्शन में नए नए तरीके आजमाए गए। इस मरतबा इसको मैं उस पर नहीं आता, फार्म 45, 47 पे करूंगा, फिर आप अहमद वली खान के पास चले जाएंगे कि उन्होंने 47 से हिस्ट्री स्टार्ट की, तो मैं उस पर नहीं जाता। हम इसको अभी अपना मतलब जो है ना वो बना लिया है कि शायद 47 पे इनको गुस्सा है बड़ा। हाँ, बात ये तरीका है इलेक्शन कमीशन का। कभी आपने सुना है कि ट्रिब्यूनल में केस चले? अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बात की, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपके इस्लामाबाद की। भाई आपके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो वहां अपने फार्म 45 अपना रिजल्ट नहीं लेके जाते, सिर्फ 47 एक फार्म दिया हुआ है। आप जाए ना, आप इलेक्शन में सही जीते, हम समझते हैं आप सही जीते हैं, आप ले तो जाए ना। किसी एक उम्मीदवार को फार्म 45 नहीं मिलता, जितने उम्मीदवार कॉन्टेस्ट करते हैं उस इलेक्शन में उन सबको मिलता है, उनके एजेंट को मिलता है। 4 मेंबर्स ने अपने फार्म 45 लाए, जो हमारे जीते हुए उम्मीदवार थे उनसे मैच किए। नहीं लाया तो वो जो उम्मीदवार जिसको गलत अनाउंस किया गया वो नहीं लाए, वो आप भागते हैं उन इलेक्शन से। हम आपको क्या समझाएं बैठ के? अच्छा चेयरमैन साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने भी पानी का गिलास रखा है, मुझे भी काइंडली भिजवाएगा, गला मेरा भी खुश्क हो जाएगा। मुझे बातें ऐसी करनी है क्योंकि पानी यहां भी चाहिए। सर, ये 3 हल्के सर इस्लामाबाद के ना, यहां एक कमिश्नर का जिक्र हुआ, लियाकत चट्टा का, पिंडी का। पहले जब उसने स्टेटमेंट दी तो सारे दोस्तों ने कहा, अच्छा मैं सब दोस्तों को ये कह रहा हूं, हम इसको पॉलिटिकल लेवल पे, हम पार्टी लेवल पे न लें। ये इश्यूज हैं, इस पाकिस्तान के इश्यूज हैं। हम जब तक इनसे निकलेंगे नहीं कि अपोजिशन, ट्रेजरी, अगर इनसे हम नहीं निकलेंगे तो कभी भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। किसी का कोई पावर नहीं है यहां। जैसे अभी कहा ना हमारे भाई ने कि हम बात क्यों करें आपसे, भाई आप मुझे लिख के दे इरफान सिद्दीकी साहब कि ये अथॉरिटी है नेगोशिएशन की, हम अपनी पार्टी को बिठा देते हैं। आप प्लीज बजट पे बात करिए। उसी पे आते हैं चेयरमैन साहब, आप सुनिए, आपका सुनना है। चेयरमैन साहब बात सुनिए। आप बजट पे आप जब गिलानी साहब ने चेयर किया, आपने शायद ये बजट सेशन है, चेयर का काम है सुनना। हम राग उल्टा गाएं या सीधा गाएं, आप सुने। बात यह है कि आप इस पे ना आए, बैठ के आप डिस्कस ना करें इस बात पे। जब आपका टाइम आए तो आप उस पर बात करें। हाँ सर, मैं बजट पे आ जाता हूँ। चलें, मेरे बड़े भाई हैं आजम साहब, उसने कहा मैं पहले बजट पे बात करता हूँ। सही है आजम भाई, ऐसे पहले मैं उस पर करता हूँ, फिर इधर आ जाता हूँ, कोई है ही नहीं है ना। आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं बजट पे बात कर रहा हूँ। सर हम बजट पे आ जाते हैं।
बजट पे आ जाते हैं, ताकि वो मेरे बड़े भाई हैं आजम भाई, उसने किया है तो मैं सर बजट की बात है, मुझे यकीन करें कि सारी कौम देख रही है, लाइव देख रहे हैं। कौम ने क्या क्या देखना नहीं देखा, चाहिए कौम ने तो पूरे 2 साल में जो देखा है, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जो धज्जियां उड़ाई गई वो किसी ने नहीं देखा, सब देख रहे हैं। मैं बजट पे आ जाऊं, अभी मुझे भाई ने कहा है तो मैं बजट पे बात करूं, मुझे आप बात चलिए करने दें। कंटिन्यू प्लीज। जी जी देखिए जी, आप यहां 2-3 चीजें, मैं तो सिंध से बिलोंग करता हूं, मेरे लेफ्ट साइड पे हमारे जो सिंध के सेनेटर दोस्त आए हैं, मैं उनकी बात को आगे करना चाहता हूं। M6 मोटरवे इस बजट में क्यों नहीं पैसे रखे गए उसके लिए? मुझे तो ताज्जुब है कि पीपुल्स पार्टी के दोस्त ऐसे क्यों मतलब खामोश होकर बैठे। उनको तो वाकई इंतकाम भी लेना है। अभी पता नहीं कि इंतकाम कैसे होगा। अगर इंतकाम केपी की गवर्नरशिप लेने से है तो वो भी हो गया, अगर इंतकाम पंजाब की गवर्नरशिप लेने से 10 MPs पे तो वो भी मिल गई। भाई जो सिंध के इश्यूज हैं उस पर आप आ जाएं। M6 मोटरवे क्यों नहीं बना? मुझे तो ताज्जुब हुआ कि लास्ट सेशन में एक मेरे दोस्त ने लेफ्ट साइड से बात की, जो सिंध से कॉलिंग अटेंशन आया था कि जी M6 मोटरवे क्यों नहीं बनी। मैं उनके सिर्फ इतला देना चाहता कि ये इसका 2 मरतबा इफ्तिताह हुआ। इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 16 अप्रैल 2021 को। इफ्तिताह क्या, वो गए थे सखर में, एक वहां तकरीब हुई, उन्होंने कहा जी हम इसको बनाएंगे, उसके टेंडर हुए। वो जो कंपनी पाकिस्तान में आई, ये 306 किलोमीटर की स्कीम है, 307 बिलियन इसकी कास्ट थी, 9.5 बिलियन इसमें VGF के पैसे थे। VGF का मकसद है कि डिपार्टमेंट विल पे द अमाउंट। 9.5 बिलियन नेशनल हाईवे ने देने थे। 298 बिलियन जो पैसे थे वो खर्च करने थे उसी कंपनी को। जब उस कंपनी का काम आया कि मैच्योर हुआ काम, तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो केयर टेकर मिनिस्टर था शाहिद अशरफ साहब, मेरे ख्याल में केयर टेकर में किसी को कोई ऐसी या ऐसा कोई बदा नहीं मिला या ऐसे कोई टाइम नहीं मिला। उसको 4 मिनिस्ट्रीज थी, मेरी टाइम, कम्युनिकेशन, रेलवेज, एविएशन। वो जिम्मेवार है इस काम को कैंसिल करने का। उसने सिर्फ M6 मोटरवे कैंसिल नहीं किया केयरटेकर गवर्नमेंट में, उसने पिंडी खारियां भी किया। पिंडी खारियां मोटरवे बनने के बाद 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो इस्लामाबाद से वो लाहौर तक कम हो जाता है। वो उस बंदे से पूछा जाए, उन्होंने उस कंपनी का टेंडर कैंसिल किया सिर्फ इस बात पे कि जो फाइनेंशियल क्लोज नहीं हो सकता। वो कंपनी इनको कहती रही कि भाई मैं आपसे 9.5 बिलियन ले रहा हूं, बाकी 298 बिलियन अपने जेब से लगाऊंगा, आप मुझे काम करने दें, मुझे 1 महीना दें ताकि मैं इसको फाइनेंशियल क्लोज पे ले जाऊं। उसको टाइम नहीं दिया गया। इस वजह से सिर्फ के वो अभी प्रोजेक्ट होगा, एक सो कॉल्ड कंपनी को दिया जाएगा जिसकी प्रोजेक्ट की कास्ट अभी 800 बिलियन से ज्यादा जाएगी। हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द लॉस ऑफ दिस 500 बिलियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? हु इज रेस्पॉन्सिबल? केयरटेकर गवर्नमेंट। उसी मिनिस्टर पे एक्शन लेना चाहिए। हाउस पे सही बात करनी चाहिए। हाउस पे गलत बात करने से इशू की रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। अगर हम मसाइल को सही वे में एड्रेस नहीं करेंगे। पिंडी खारियां मोटरवे अभी आप देखेंगे, उसकी कास्ट थी, पिंडी खारियां जो पोर्शन है उसकी थी राउंड अबाउट 100 बिलियन। अभी आप देखेंगे वो 200 बिलियन में भी नहीं बनेगा। ये मुल्क हम $1 बिलियन के लिए धक्के खाते हैं IMF के पास जाके। ये कौन जिम्मेदार है 600 बिलियन के नुकसान का, 700 बिलियन का? मैं तो ये चाहता हूं, मैं डिमांड करता हूं अपने PP के दोस्तों से भी खास करके कि इंतकाम बहुत हो गया। आप खुदा के वास्ते इस पे स्टैंड ले। ये हमारे सिंध की शहरत है, ये मोटरवे बनना चाहिए। ये साजिश है हमारे सिंध के सूबे के लिए। हम सीपे का नाम बड़ा लेते हैं लेकिन यहां कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस पे क्योंकि फाइनेंशियल क्लोज और टेंडर के टाइम में तकरीबन 1.25 साल लगता है। शायद आपके जहन में ये हो कि इमरान खान साहब ने क्यों नहीं बनाया। वो फाइनेंशियल क्लोज का टाइम नजदीक था तभी वो चीज हुई थी। मैं आ जाता हूं जी, मुझे सुनने में आया बजट में, अभी क्या इस पे बजट पे बात करूं, मुझे अफसोस हुआ कि बिलावल साहब खुद बजट सेशन में नहीं बैठे। इससे ज्यादा मैं आपके बजट पे क्या जो है गवर्नमेंट के बजट पे कौन से एतराजात उठाऊं। बिलाल साहब यंग लीडरशिप है, मुझे उनके लिए इज्जत है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के फर्जंद हैं, शहीद भुट्टो के नवासे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी माँ और अपने नाना की सियासत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। कंप्रोमाइज चलें, बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज बेसिक राइट्स पे नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक सुनने में आया 2-4 साहब ही खड़े थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को इस पे भी नाराजगी थी
कि बाकी तो आप हमारे काम नहीं करते, बाकी तो बजट में आप हमसे नहीं पूछते। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मंसूब है पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप से। तो बिलावल साहब ने कहा कि वो कौन से हैं, एक लाड़काना, एक नवाब शाह। तो बिलावल साहब ने वहां 2 इनसे डिमांड रखी, जहां तक मुझे सुनने में, एक साहब ही कह रहा था, मुझे पता नहीं कि सही है या गलत है। तो 2 डिमांड थी कि कम से कम ये काम तो करके दें। वो था लाड़काना का लीनार हॉस्पिटल, जिसमें अभी तक MRI मशीन नहीं है। तो बिलावल साहब ने कहा कि ये तो मुझे लगा के दें, बाकी आपसे काम नहीं होगा SPDM 2 से। फिर बिलावल साहब ने शायद नवाब शाह की नौरीन हॉस्पिटल है, ये दोनों कैंसर हॉस्पिटल हैं, वहां लैनेक मशीन चाहिए। ये दोनों की कास्ट कोई 2-3 बिलियन है। चले, अगर उन्होंने नहीं डिमांड की तो मैं आपसे डिमांड करता हूं, मैं आपसे भी डिमांड करता हूं, अगर चेयरमैन साहब होते तो मैं उनसे डिमांड करता। ये दोनों चीजें नेसेसिटी है सिंध के गरीब आवाम की। ये 2 कैंसर हॉस्पिटल हैं, एक नौरीन हॉस्पिटल नवाब शाह में, उसको अभी तक लाइनेक मशीन नहीं मिली। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है। मैं पीपुल्स पार्टी के दोस्तों को भी कहता हूं कि ये काइंडली आप इनके जो अमेंडमेंट लाएंगे ये उसमें बजट में ऐड करवाएं। ये दोनों मशीनें अगर होंगी तो हमारे इंटीरियर सिंध के लोग और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, सिब्बी से लेके, ये सारे लोग इससे मुस्तफीद होंगे। बजाय कि वो कराची जाएं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाएं, तो उनको कम से कम कुछ फायदा मिले। मैंने लास्ट बजट स्पीच में भी कहा था, अभी भी ये डिमांड करता हूं कि कम से कम इन 2 मशीनों के पैसे रखें, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारे पीपुल्स पार्टी के लीडरशिप के हैं। मुझे उम्मीद है कि बिलावल साहब इनसे ये चीजें इंक्लूड करवाएंगे इस बजट में, ताकि वो गरीब आवाम जो है वो उससे मुस्तफीद हो। आ जाए महंगाई पे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 26% महंगाई है। आप जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो 25% है। मुझे चेयरमैन साहब आप बताएं कि 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 26% जो महंगाई है, तो इसमें आवाम को या कम से कम उस तबके को कौन सा फायदा आपने दिया है? तो बजट ये है। तो देखें जी, बजट की बातें, अभी पावर सेक्टर के उसी दिन मैंने कॉलिंग अटेंशन पे बात की। एक ऐसा मिनिस्टर साहब जिसको पता नहीं है पावर डिवीजन का, वो हम छोटे होते थे, मेरे सिंधी दोस्त बैठे या शायद ये बलूचिस्तान के लोग, एक ड्रामा चलता था जानू जर्मन। तो जानू जर्मन ऐसे कहता ABCDEF, वो ऐसे कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको कहते हैं ये जाहिल है। भाई बात यह है कि आप कम से कम, बेशक अल्लाह ताला ने आपको मिनिस्ट्री दी है, अल्लाह ने दी है, हम तो नहीं कर सकते, आप जिस तरीके से इलेक्ट हो क्या है वो अलग इशू है, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट को चलाते हैं आपको पता तो होना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉलिंग अटेंशन सही नहीं था, ये हम प्लान नहीं बना रहे, आखिर में कह रहे हैं कि 6-8 साल में ये बन जाएंगे। ओ भाई, ये अपने स्टेटमेंट पे तो कायम रहे। अगर मिनिस्टर इस हाउस में बैठ के गलत बात करेगा, झूठ बोलेगा, तो डिपार्टमेंट क्या चलाएगा? कोशिश कर ले कि थोड़ा सा अबड़ू साहब मुख्तसर करे टाइम। डिप्टी साहब नहीं, सबको टाइम, सबको टाइम दोनों तरफ देना है, तो सारे मेंबरान की ख्वाहिश। बात यह है कि जितना मैं आपके लिए लड़ा हूं उतना कोई नहीं लड़ा आपको इस चेयर पे बैठाने के लिए, वरना आज शीरी बैठती है। और जितना आप, आजम भाई ऐसे है ना, मैं आजम भाई को मैंने कहा था तो ये नून लीग को करना चाहिए था, मैं लड़ा हूं उसके लिए। मेरी पार्टी अपनी कह रही थी कि सैदाल को क्यों, मैंने कहा नहीं, ये इज्जत है हमारे हाउस की, डिप्टी चेयरमैन को चेयर करना चाहिए, शुक्रिया, क्योंकि ये ट्रेडिशन है ना। मुझे एहसास है इसके पीछे और भी चीज है। आप मुझे देखें ना, आप जितना बीच में बोलेंगे ना, मैं उतना इसको लंबा करूंगा, इसको कम नहीं करूंगा। अच्छा चले। तो ये एक्चुअली आपके खिलाफ एक कंस्पायरेसी थी, मैं फिर आपको कान में बताता हूं जब उतरते हैं ना। तो ये अच्छा, अभी मैं आ जाता हूं। अभी देखें, आ जाते हैं इस बात पे ना, जो यहां दोस्तों ने बात की कि जी मुझे बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मजबूरन मुझे जवाब देना पड़ता है कि जी मेरे दोस्त ने कहा कि खान साहब पे 60 अरब के करप्शन का केस है, और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के सरबराह हैं, हमें इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा किसी को तकलीफ हो, लेकिन हकायक बयान करना लाजमी है। देखिए जी, मैं पहले आ जाऊं 60 अरब की इमरान खान साहब ने कैसे करप्शन की। भाई पैसे जो थे, पैसे आपके मलिक रियाज साहब के, किसी ने नाम लिया है मलिक रियाज का पाकिस्तान की? किसी मीडिया ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी जज ने, किसी ऐसे बंदे ने जो सारे पाकिस्तान को जो है कुछ भी कर सकता है, किसी ने नाम लिया? ले ना मलिक रियाज का। पैसे कहां पड़े? हाँ, अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े हों तो खान साहब जिम्मेवार है। ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। अगर वक्त के काजी को ये देखने में नहीं आता तो उसका कसूर हमारा क्या है? उसमें वक्त के काजी को देखना चाहिए, पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं।
माजी में ऐसे डिसीजन हुए हैं, माजी में ऐसे डिसीजन भी हुए हैं। अभी हुआ ना भुट्टो साहब को 1979 45 साल के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला। यहां जब इस हाउस में जिक्र होता है ना मर्द मोमिन मर्द हक, वो ज़ियाउल हक था, हम उसको शहीद भुट्टो का कातिल समझते हैं। मुझे पता नहीं कि पीपुल्स पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते। ये शायद न जाने क्या इनको हो गया है। यहां बातें हुई। अच्छा मैं आ जाऊं नवाज शरीफ साहब पे। यार छोड़ देना, यहां जो भी हम मेंबर्स बैठे हैं हम अपनी कब्र में जाएंगे। मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, आप कुरान शरीफ यहां लाएं। हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूं कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं है, मैं उस पर हलफ रखता हूं। मैं सब दोस्तों को कहता हूं हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ ले। मैं सबको कहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यार हम थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं कि ये 5 लाख आपके अकाउंट में कैसे आए, FBI हमें नोटिस भेज देता है। ये बिलियंस की प्रॉपर्टीज, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी कहां से आई। मैं यहां सेनेटर हूं, मेरा एक बच्चा है, अभी वो इस कमाने के पोजीशन में नहीं है। कल उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाएं, वो कहे मैं कहूं कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। कैसे नहीं हूं, कौन सा उसको जादू का चिराग है। केसेस हम क्यों मनाएंगे। यहां केसेस का जिक्र हुआ। यार केसेस आप लोग कहते हैं हमें कि केसेस हमने बनाए ना। एक केस जो अभी शिबली साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है, केस कौन सा था, FIA का। इस पे तो FIA को अंदर होना चाहिए। FIA ने कैसे वो स्टेटमेंट दी थी उस टाइम कि ये इतने पैसे उनके अकाउंट में पड़े हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ गए अदालत में। उन्होंने कहा जी ये मेरे बेटू के अकाउंट में पैसे हैं, मुझे पता नहीं है कैसे पैसे आए, कैसे उनके बेटू के अकाउंट में पैसे आए। ये अगर जब हुकूमत आई PTM की तो FIA ने कहा कि केस झूठा था। तो मैं आपसे डिमांड करता हूं, आजम भाई से कहता हूं, उन FIA के अफसरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर उन्होंने झूठा केस जो दायर किया था शहबाज साहब पे, हमजा साहब पे, उनकी फैमिली पे, नहीं होने चाहिए झूठे केस। अगर वो केस उस वक्त सही था तो फिर शहबाज साहब इलीगल उसमें बरी हुए हैं। दोनों साइड में फायदा PTM के गवर्नमेंट का नहीं है। इसका जितना खोलेंगे इसको, किसी को भी इसका फायदा नहीं होना। यहां बातें हुई, वो हमारे पास एक ओल्ड टाइम में हम सिंधी बैठे हैं, इस बात में मुझे खुशी है 7-8 सिंधी हमारे अभी आए हैं सेनेटर्स। तो ओल्ड टाइम में हमारी बारातें जाती थी, तो वो लोग क्या करते थे, तब शादी हाल नहीं होते थे, तो वो लेते थे कि जाई एक एक घर पे जाते थे, वो कहते थे ये 4 पाई और बिस्तर दें। तो एक बंदा गया, उसने कहा कि गेट नॉक किया, बंदा निकला अंदर से, उसने कहा जी क्यों आए, उसने कहा जी हमें 4 पाई भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। तो उसने कहा कि जी हमारे घर में 2 चारपाइयां हैं, 2 बिस्तर हैं, एक पे मैं और मेरी अम्मी सोते हैं, दूसरे पे मेरा बाप और मेरी बीवी सोते हैं। उसने कहा कि बेशक हमें 4 पाई न दो, सोएं आप फजीलत से कम से कम। इस हाउस में ऐसे हुआ 3 सेशन हुए, आपके बैठे हुए कभी अचानक पता चलता था कि वो जादू का चिन्ह आ गया ऊपर और कोई बंदा बैठ गया। हमने यही कहा था कि भाई बेशक चेयर जो भी करे, लेकिन चेयर फजीलत से करे, ऐवान को फजीलत से चलाए। हमें टाइम नहीं दिया गया 3 सेशन में। पहला सेशन हुआ, जजेस पे बात हुई। आप देखिए हम कहां जाएं। यकीन करें इस बात से सब लोग सहमत करेंगे, मेरे बड़े बैठे हैं, बड़े भाई ताजेदर साहब भी, ये हम सब दोस्त जो आते हैं ना अपने इलाकों से आते हैं। हम छोड़ते हैं इसको पार्टी एफिलिएशन को। हर किसी को अपना टाइम चाहिए, हर किसी को अपने इलाके के मसाइल होते हैं। यहां किसी को बात नहीं करने दी जाती, किसी को भी। तो हम जाके अपने इलाकों में क्या बताएंगे। यहां जजेस पे बात हुई, मैं 1 मिनट जजेस पे बात करता हूं, ज्यादा नहीं करता। अतर मिनल्लाह पे बड़ा गुस्सा था, आउट ऑफ एजेंडा। मैं अतर मिनल्लाह या किसी भी जज का वकील नहीं हूं, मैं किसी नैब का वकील नहीं हूं। नैब कोई अच्छा इदारा नहीं है। नैब एक बददुमा दाग है पाकिस्तान के इस निजाम पे, जिसका जो कानून है वो बिल्कुल उल्टा है ह्यूमन राइट्स के। तो वहां जब अतर मिनल्लाह को उन्होंने किया, भाई अतर मिनल्लाह वो जज है, जब 10 अप्रैल 2022 को खान साहब को हटाया गया तो उसने किसी की कंप्लेन के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑफिस खोला था आप लोगों के लिए। वो अतर मिनल्लाह वही है, तो उसकी वो भी आप बात करें। फिर वही अता बंदियाल जो पहले थे चीफ जस्टिस, वही 10 अप्रैल को रात को 12 बजे कोर्ट खोल के बैठ गया था। फिर मैं तो आऊंगा कि पीपुल्स पार्टी के दोस्तों को फिर याद नहीं है, मैं इनको ले जाऊंगा 97 में, जब मलिक कयूम की बात क्यों नहीं करते, वो भी जज था। वो क्या कह रहा था कि बेनजीर साहब को, जरदारी साहब को सजाएं दें। मैं तो
ज्यादा नहीं है, ये हमारे नए दोस्त आए हैं, इनसे थोड़ी मोहब्बत भी ज्यादा है मेरी, तो मैं इनको ये थोड़ी एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पिक्चर है। 97 में ये जेल में गई है। हमारे पीपुल्स पार्टी के लीडर साहबान जो बैठे हैं यहाँ, बिलावल भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनको बड़ी जिंदगी दे, अपनी पार्टी को लीड करें। ये बिल्कुल कम से न बेनजीर साहब ने उंगली थामे इसको लेके गई है। ये किसके साथ मुलाकात गई थी बेनजीर साहब? अपने बच्चों के साथ, दोनों बेटियों के साथ। आप मुझे बताएं ना, पंजाब में किसके साथ हुआ है? ये जेल में कौन बैठा है? ये जरदारी साहब बैठे हैं, ये बेनजीर साहबा बैठी है। 14 साल का यहां जिक्र किया गया कि जरदारी साहब को 14 साल जेल में डाला गया। अगर हमारी गवर्नमेंट में गलत काम हुआ है तो हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इतनी इखलाकी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये 14 साल का जिक्र करते हैं, तो हमें तो 14 साल का टाइम ही नहीं मिला, हमें तो 3 साल 8 महीने टाइम मिला। तो 14 साल का जिम्मेवार कौन था जरदारी साहब को जेल में डालने के लिए? उस मर्द मोमिन, मर्द हक की जो पैदावार जमायत थी, वो ही थी। बेनजीर साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की इस जो पिक्चर्स हैं, किसने गिराई थी? मुझे तो पता नहीं कि पीपुल्स पार्टी किस आके कौन सा अभी इनसे बदला लेगी। अगर ये बदला लेना है तो कम से कम उनको अवाम के सामने ये बताना चाहिए कि भाई ये अवाम का काम नहीं है, आपका जाती हो सकता है। नहीं, वो घसीटने के बाद वो नहीं, वो मैं ही खड़ा होकर थक गया लाड़काना में, कुछ नहीं। वो देखिए ज्यादतियां इतनी होती हैं। मैं 2 मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं। आप जी सैफुल्लाह भुट्टो साहब। जी चेयरमैन साहब ने आपसे पहले एक मतलब यहाँ रूलिंग दी कि जब कोई मेंबर बोले तो कोई बीच में न बोले। बोलने पे मैं ज्यादा बोलता हूँ वैसे भी, तो अगर कोई हमारे बीच में बोलेगा तो हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ सर, मैं अकेला बना, ये अच्छी बात नहीं है। आपसे मैं आपसे कोशिश करें जल्दी। नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बातें इतनी है कि अंदर जल रहा है सारा। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, ये यहाँ स्पीच का अचानक टाइम मिल गया, लॉबी में सारे मेरे कुलीग जो हैं वो सारा सामान खा गए, तो मैं तो यहाँ अपनी जो ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो मुझे जितना उसमें डिस्टर्ब करेंगे मैं उतना टाइम लूंगा। बात यह है कि अगर आप एक आदमी को कुरान शरीफ आपका बुला रहे हैं वो मंगवाएं। हमारे मेजर साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वहां भी शायद वो साइड चेयर में मौलवी साहब कुरान मंगवाएं। मैं पहले उस पर हलफ लेता हूं कि मेरा लीडर इस आपके मलिक रियाज के पैसों में रवादार नहीं है। तो मैं दावा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी दोस्त आ जाएंगे, वो कहेंगे कि एवन फील्ड जो पैसे के हैं, जो फ्लैट हैं, वो भी ईमानदारी के हैं। मैं आ जाऊं, मौलवी साहब लाएं बस, मैं सुबह से वुजू पे हूं। देखें जी, यहां काफी इश्यूज हैं। आप बजट की बात करते हैं, आप बजट पे आ जाएं। बजट किसने बनाया? फाइनेंस डिवीजन ने। फाइनेंस डिवीजन का सेक्रेटरी कौन? इमदाद बोसाल। मैं तो कहता हूं कि औरंगजेब को खुद इसाक डार साहब भी चलने नहीं देंगे अगर इमदाद बोसाल जैसा सेक्रेटरी है उसके पास। आप एफबीआर का बड़ा किरदार है। मैंने यहां मोशन 218 के तहत यहां फाइल किया, आप यकीन करें वो टेकअप नहीं हुआ। किसका? एफबीआर के 21 मुलाजमीन को जो टॉप कैटेगरी में थे, टॉप लिस्ट में थे, उनको आपने एक पूल में डाल दिया साइड पे करके, सिर्फ इस वजह के ये जो सिटिंग एफबीआर के चेयरमैन हैं अमजद टवाना, इसको प्रोमोट करने, क्योंकि अभी वो हाई बोर्ड पावर मीटिंग होनी थी प्रमोशन की। ये कौन सा तमाशा है इस मुल्क में? 21 अफसरों को आप साइड लाइन करके 23 नंबर का बंदा जो एफबीआर का चेयरमैन बैठा है, आप उसके कहने पे जब चलेंगे और अपने अफसरान को जो पीछे करेंगे तो फिर क्या होगा? आप इसी तरीके से आप अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। इसका मैंने मोशन दिया था, आप यकीन करें मैंने तो 5-6 मोशन दिए चेयरमैन साहब, मुझे पता नहीं है, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, मैं आपको ऑफिशियली ये शिकायत भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं। हमारे मोशन, हमारे क्वेश्चन जानबूझ के उनको साइडलाइन किया जाता है। एक लफ्ज ज्यादा है जो एडमिसिबल नहीं है। हमें मोशन फाइल करते करते हमें खुद मोशन लग गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो एडमिट नहीं होता। ये कोई बात है भाई? ये आप एफबीआर के चेयरमैन को हटाएं। जो इल्जामात आपने 21 अफसरों पे लगाए वो तो उसमें 6 बानू बैठी है जो टॉप पे बैठी है, उसमें तो वो एक अफसर वो है जिसको तमगा इम्तियाज दिया किसने? शहबाज साहब ने दिया। भाई तमगा इम्तियाज जब दिया जाता है, आपको पता होगा चेयरमैन साहब, इंशाल्लाह आपको भी जल्द दे देंगे
वो कैसे मिलता है? वो मिलता है कारकर्दगी पे, वो उसकी हिस्ट्री पहले पढ़ते हैं। हम तो कभी नहीं गए इम्तियाज, तमगा इम्तियाज, क्योंकि जब हमारी पार्टी भी गवर्नमेंट की थी ना, तो हम भी ऐसे उनके कोई फालतू सेनेटर थे, वो भी हमें इनवाइट नहीं करते थे। अभी बाकी तो मौका कभी नहीं मिला। तो तमगा इम्तियाज में हिस्ट्री बयान की जाती है। जिस हिस्ट्री के बेसिस पे उस आदमी को आप तमगा इम्तियाज देते हैं, तो उसको पूल में क्यों रखा? उसको हटाया क्यों? अमजद टवाना उससे ज्यादा एफिशिएंट कैसे हुआ? तारिक मुस्तफा उससे ज्यादा सीनियर आदमी, उसको आप कैसे पीछे करते हैं? बात यह है चेयरमैन साहब, जब आप उस इदारे को, जिसको ये टैक्सेस रिकवर करने हैं, जिसको पॉलिसी बनानी है, जिस पे आपके ये इतने बड़े, उठा भी नहीं सकता, ये इतने जो ये आपने भेजे हैं इधर, तो ये कहां से बनेंगे? जब वो पैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना, तो वो अफसर ही आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही गलत बैठा हुआ है। तो मैं बजट पे कौन सी बात करूं बैठ के? बाकी यहां जो भी दोस्त उठता है, गुस्सा खान साहब पे, गुस्सा खान साहब पे। खान साहब अपनी बीवी के साथ जाए फिर भी गुस्सा। 1400 साल पाकिस्तान की इस्लाम की हिस्ट्री है, अब ये धब्बा है इद्दत केस खान साहब पे। भाई मियां बीवी साथ बैठते हैं फिर भी आपको गुस्सा। जो रात को 2:30 बजे किसी के घर में घुस जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं जी हम तो तंजीम साजी करने गए थे। आपकी वो तंजीम साजी ऐसी है, हमारे लोग जो बीवी के साथ रहे तो फिर भी तकलीफ है। जरा इस पे आ जाता हूँ, इस पे आ जाता हूँ जी। अच्छा चेयरमैन साहब, मैं एक चीज, आजम भाई शुक्रिया। एक बड़ा इशू है, बड़ा इशू है इस हाउस में, मैं वो भी आपको बता दूं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो यहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो सारे इदारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसी दिन मिनिस्टर कह रहा है कि ये जो 45,000 मेगावाट जो है हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी, ये एक मतलब ऐसी चीज है, क्या है? कुछ भी नहीं। ये कारखाने लगे हैं, पैसे तो लेंगे। हम तो आपको कहते हैं कि नए न लगाए ना, इन्हीं से काम लेना। इनको जब पैसे देते हैं, ये ऐसे एक सर की 5 बसें खड़ी हैं, आप उनसे काम न लें, सिर्फ उसमें तेल डालना है। आप कहें नहीं हम 3 बसें और लेंगे, इनको नहीं चलाएंगे। भाई ये नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। आप ऐसे नहीं, तो वो उसी वक्त कह रहा है कि उसने तस्दीक की उसी दिन पूरे हमारे प्राण साहब सिद्ध की, जैन कोस के एम्प्लॉइज की। उसने कहा कि ये सारा कबाड़ है, गुड्डू कबाड़ है, लाकड़ा कबाड़ है, जामशरो कबाड़। कैसे कबाड़ है जामशरो, लाकड़ा, गुड्डू? मैं चैलेंज करता हूं उसको, पूरी मीडिया आ जाए। मुझे पता नहीं ये कहां से आया है जानू जर्मन, पता ही नहीं कि उसको पाती नहीं चलती किसी भी बात पे। जी शुक्रिया सैफुल्लाह बड़ू साहब, शुक्रिया जी। किसको जी? थैंक यू। टाइम बहुत ज्यादा नहीं, वो ऐसे नहीं, आप प्लीज 2 मिनट आपने अपोजिशन लीडर से भी ज्यादा नहीं, अपोजिशन लीडर से भी ज्यादा आपने नहीं। अच्छा बात है बात है जी चेयरमैन साहब बात जी ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है करते। नहीं सैफुल्लाह साहब प्लीज, सैफुल्लाह साहब हमने देखो, सैफुल्लाह साहब हमने दोनों तरफ को टाइम देना है, दोनों तरफ अगर इस तरह नहीं एक मिनट नहीं प्लीज बस शुक्रिया। कोई आपको नहीं, आप 1 मिनट, ये ऐसे नहीं होता आपको फिर एक तो जी शुक्रिया। ये लड़कियां आपके चेयर पे बैठ जाएंगी, कोई आपके लिए बोलने वाला फिर नहीं होगा। नहीं आप देख लेना। आखिरी बात मैं कंक्लूड करता हूँ जी आप आखिरी बात प्लीज देखिए जी। बात यह है कि फर्स्ट वुमेन बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। फर्स्ट वुमेन बैंक, एक मैं सारे ऐवान को बताना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान के अवाम को, केयर टेकर भाई प्राइवेटाइजेशन बेशक करें अगर आप चाहते हैं, बेशक शफाफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे आप लोगों ने एमसीबी की थी कि किसी एक बंदे को आप दे दे। ऐसे नहीं कि जैसे आपने पीटीसीएल की थी। ऐसे नहीं आपने जैसे केपीटी में जो अपने टर्मिनल है वो दे दिए हैं। अभी तक उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के खजाने में नहीं आई। किसी ने अभी तक नहीं पूछा कि पीटीसीएल के तरफ कितने वाजबात थे, किस लेवल पे उसे आपकी प्राइवेटाइजेशन तय हुई थी। कराची के केपीटी के जो इन्होंने टर्मिनल दिए हैं, वो किसी को पता नहीं है कि वो टर्मिनल कैसे दिए गए, कि वो उनके जो पैसे इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान के अकाउंट में आए या नहीं आए। तो फर्स्ट वुमेन बैंक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा था पाकिस्तान के लेडीज के लिए, उसको अभी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये भी बजट से मुंसलिक है, बजट से बात नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि आप इसकी आजाद निजकारी करें। हुआ क्या है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में, मैं नाम भी आपको बता देता हूं, लेकिन उसमें पहले शायद किसी दोस्त को मतलब एतराज मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। उस हुकूमत में एक मिनिस्टर ने, फवाद हसन फवाद ने कैबिनेट से डिसीजन लिया कि ये हम यूएई के एक कंपनी को G2G बेसिस पे देंगे। क्यों भाई आप ओपन करें, ओपन उसकी निजकारी हो। मैं सबको
मैं अभी आपके इस ऐवान में इस तरह से आपको ये कमिटमेंट करता हूं, जो आपको यूएई की कंपनी बिड देगी, मैं उससे ज्यादा मैं बिड देके मैं परचेज करूंगा इसको। जो बिड देती है मैं इसे ये बिड मैं अभी आपको ऐलान करता हूं। अगर वो 15 बिलियन देते तो मैं 16 बिलियन दूंगा आपको, मैं दूंगा, मैं परचेज करूंगा। यार एक बात है, अपने एसेट्स, हम अपनी गाड़ी बेचते हैं तो फिर भी सोचते हैं कि इसके 2 लाख कहां से मिलेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के एसेट को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के एसेट को, पाकिस्तान के लेडीज के एसेट को आप ऐसे बेच रहे हैं, किसी को बताते नहीं। मैं ये सारे यहां दोस्त बैठे, मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूं इसको डिफर कराएं, ओपन निजकारी करें। लेकिन अगर फिर भी इनका मन मुतमिन नहीं होता तो मैं इनको अभी इनवाइट करता हूं, आपके भी, कि अगर वो 15 बिलियन में जाएगी तो मैं 16 बिलियन दूंगा, मैं परचेस करूंगा, जाती सैफुल्लाह अब्रो करेगा परचेस। ये नहीं है हम ऐसे बेशक आप निजकारी करें। तो ये चीजें जो है शुक्रिया जी। मेरी आपसे आखिरी इल्तिजा ये है कि हमें नौरीन हॉस्पिटल नवाब शाह के लिए और लाड़काना लीनार के लिए लाइनेक मशीन और जो MRI मशीन ये इस बजट में डलवाएं, ताकि शायद हम गरीब आवाम को कोई मैसेज दें कि ये छोटी सी मशीनें 2-3 अरब की वो आ जाएंगी तो हमारे आवाम का फायदा होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन आपने 4-5 मरतबा बीच में बोला, आइंदा जब ये आपके चेयर में कोई आएगा मैं फिर भी बोलूंगा आपकी सपोर्ट के लिए कि मुझे इस चेयर की इज्जत है, मुझे डिप्टी चेयरमैन की इज्जत है, मुझे चेयरमैन की इज्जत ज्यादा है। थैंक यू। थैंक यू। ये सैफुल्लाह बुड़ो साहब, सैफुल्लाह